भोग लगना कभी शुरू हुआ है। कराची में भोग नहीं लगाते थे। बाबा का ही समर्पण किया हुआ था, और भी जो ऐसी आत्माएं समर्पण हुई थी वही भंडारे से हम खाते थे। भोग नहीं लगता था। जब भारत में आए बेगरी पाठ था, यानी तो हम जब दिल्ली में पहले सेवा पर गई तो किसका बैर वाले का 1 रुपया भी हम कुछ लेकर के खाए ना, ना ना। माताएं केला लेके आती थी या दूध का लोटा लेके आती थी। एक माता जी थी, बड़ा प्यार था, दूध का लोटा एक, हम मिलकर के दूध गर्म करके पी लेते थे। तो एक बारी हमने सोचा दूध का बदले अगर वही माता सब्जी करके देवे तो अच्छा है। तो क्या किया, हमने कहा माता जी दूध नहीं थोड़ी सब्जी, तो दूध देना बंद कर दिया। बाबा ने कहा ये भूल किया, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो केला रोटी खाते थे। चलो, मिठू दादी हमारे साथ थी। फिर थोड़ी कभी कभी कोई न कोई सब्जी एक आने का, कभी किलो सेर होता था, किलो नहीं होता था, एक आने का कोई पटाटा या कुछ सब्जी बनाते थे। 2 रोटी मोटी मोटी, घी नहीं होता था, कपड़े में लपेट के रखते थे। 2 रोटी पटाटे की रस्सा बना करके प्यारे से खाते थे। तो कभी कोई टाइम ऐसा था, वो भी नहीं था, एक आटे का डब्बा था, दूसरा नमकदानी थी। तो कोई ऐसा अच्छा भाई आया, देखा शाम से लेकर के बहन इतनी सेवा कर रही है। इतना छोटा सा कमरा था, पर्दा लगा था, तो पीछे दीदी और मनोर पीछे बैठी रहती थी, मैं यहाँ आगे समझाती रहती थी। एक ही कमरा था, बाहर छोटा सा किचन था। तो उन्होंने देखा खाती क्या है, करती क्या है। भंडारे में आया, देखा कुछ नहीं भंडारे में, एक आटे का डब्बा है, एक ये है, नमकदानी थोड़ा। फिर रोटी पकाते थे, मैं पकाती थी, दीदी मुझे खिलाती थी, मैं दीदी खिलाती थी, तीनों बस गरम रोटी नमक थोड़ा लगा के खा लेते थे। न दूध न फ्रूट, कुछ भी नहीं था। अभी तो आप राजाई पर बैठे हुए हो ना। फिर बाबा को सुनाया, फिर सेवा करते करते एक सेठ निकला, बहुत किसी ने कहा इनकी सेवा करो। जब मैं दिल्ली में जाती हूं ना, अजमल फार पार्क में भाषण होते हैं, तो किसी ने कहा तुम जाकर के वहां थोड़ा भाषण करो, लोग आ जाएंगे। मैं वहां जा बैठ जाती थी, लोग सुनने के लिए आ जाते थे। फिर कहा यहां जाकर भाषण करो, बैठते। भाषण नहीं, ऐसा सुनाती थी, पंडितों को छोड़ करके मेरे पास आ जाते थे। फिर एक सनातन धर्म का बड़ा वो सेठ था, तो कहा इनकी सेवा करो। तो वो कभी कहां जाता नहीं था, घर में रहता था, उसको वाइफ नहीं थी। हम उसके घर में रोज 6 बजे, नहीं तो उसका बिजनेस ऐसा था, दिन रात टेलीफोन आते थे। तो अपने बहू को कह दिया, बेटी को कह दिया मुझे कोई फोन नहीं देना। तो अच्छी तरह से पोथा लगा के साफ रख करके बैठता था, मेरे को कैसे ज्ञान सुनाओ। इतना ज्ञान सुनना, इतना प्यार से सुनता था। मैं कितने महीने उसके पास गई। तो बेटी को कहा एक बोरी चावल की, एक बोरी गेहूं की, घी का डब्बा यहां भेज दो। तो मैंने बाबा को लिखा, बाबा ये दूसरा एक निकला चांदनी चौक में,
उसने थोड़ा ज्ञान सुना, मुझे पहचाना मैं सिंध में कहां से हूं। तो मैं कहा दादा, काका काका कहते थे बड़ों को, काका शाम को जब आपके जो सेवादारी काम करने वाले हैं तुम सत्संग रखो, मैं आएंगी रोज। वो था गणेश खोपरा मिल, खोपरा मिल थी उसके पास। हम गई रोज शाम को उसके पास, सुबह को उसके पास, शाम को इसके पास। तो क्या था, उसका घी और साबुन दोनों की मिल थी। तो कहा मैं घी के डब्बा भेज देता हूं, 10 किलो साबुन। अभी साबुन भी हमारे पास कपड़े धोने का नहीं था। 10 किलो साबुन, घी का डब्बा भेज दिया। मैंने कहा हमारे मधुबन में घी नहीं खाते, हम नहीं घी खा सकते हैं। तो जन्माष्टमी का टाइम था, 21 डब्बा मधुबन, 20 डब्बा मधुबन भेजा, तब 1 डब्बा हमने लिया। फिर बाबा ने कहा अभी ये बाहर वालों का जो मैंने कहा बाबा हम इनका कैसे खा सकते हैं? तो बाबा ने मुझे बड़ा अच्छा प्यार से बोला, मुझे ब्रह्मा भोजन यज्ञ के भोजन के अति प्यार है। बच्ची तेरे पेट में कोई खिचड़ी का नहीं जा सकता है, तुम्हारे पेट में जो ब्रह्मा बाप का ब्रह्मा भोजन गया हुआ है वही जा सकता है। क्यों लगता था ना ये कैसे, ये सेवा करके। फिर बाबा ने कहा अभी ये भोग लगाना पड़ेगा बाबा को। रोज बाबा, रोज गुरुवार का पीछे शुरू हुआ है, रोज जो भोजन बनता बाबा खुद बनाता था, मम्मा खुद बनाती थी, खिचड़ी पटाटा दाल ये मम्मा खुद बनाती थी। बड़े प्यार से भोग लगाते थे। बाबा मम्मा यहां बैठते थे, बाबा यहां मम्मा यहां फिर कोई संदेशी, कभी संदेशी कोई ना कोई संदेशी होती थी, वो भोग लगाती थी, हम सब यहां बैठते थे। तभी पंकजा बहन को मैंने कल बहुत प्यार किया, परसों मैंने, मुझे बड़ा अंदर से एक्यूरेट है जब बाबा ये भोग लगा रही है टाइम पर। जो भोग लगा करने का जो महत्व है ना, तो एक बारी इसमें और अच्छी बात है क्या, बाबा मम्मा एक दो को दृष्टि दे रहे थे, हम यहां देख रहे थे। इतना वायुमंडल इतना पावरफुल था। पीछे मम्मा से पूछा, मम्मा आप कहां थी, क्या अनुभव क्या रही थी, क्या लक्ष्मी नारायण की ये अनुभव किया? मम्मा ने इतनी हमको देसी दृष्टि दी जैसे हमने मम्मा को नीचे उतार दिया। क्या बोला? लक्ष्मी नारायण की, वो तो नीचे उतरी हुई बात है। मम्मा एकदम वतन में संपूर्ण स्थिति में थी बाबा के साथ। तो ये क्यों सुना रही हूं? ऐसे जो हमने दृश्य देखे हैं, आंखों से देख के अनुभव किए हैं, मेरा जी चाहता है ये अनुभव आप करो। फिर बाबा साकार में ये भोग लगाने की सिस्टम तब से शुरू हुई है। यहां पांडव भवन में भी फ्रूट आता था, बाबा रख देता था, अपने हाथ से फ्रूट भोग पर रखेगा। भोग लगाने के बगैर कभी बाबा ने फ्रूट नहीं खाया होगा। मैंने सारी लाइफ के अंदर जब भी कोई फ्रूट आता था भोग लगाने के बगैर नहीं खाया होगा।